तो यूपी वालों डाउटनेट पर बवाल मच गया है क्योंकि 9वीं 10वीं हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए पूरा सिलेबस सभी सब्जेक्ट के साथ आप कक्षा 9वीं और 10वीं का कोर्स 30,000 रुपये में नहीं बल्कि 3,000 रुपये में और कक्षा 11वीं 12वीं का कोर्स 50,000 रुपये में नहीं बल्कि 5,000 रुपये में पा सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो कक्षाएं, रोजाना होमवर्क, डाउटनेट के समाधान और टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर सॉल्व और क्विज और पूरे कोर्स का संशोधन आपको मिल जाएगा। इस कोर्स को खरीदने के लिए दोस्तों आपको राजकुमार कूपन कोड का इस्तेमाल करना है और इसमें 500 रुपये तक की आप छूट पा सकते हैं, यानी कि आपके जो 2500 का कोर्स है वो आप 2,000 रुपये में ही पा सकते हैं। तो राजकुमार कोड का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पॉलिटेक्निक में आखिर में क्यों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ज़्यादातर स्टूडेंट के बैक लगते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये वीडियो को आप दोस्तों पूरा देखिएगा क्योंकि आज का ये वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इंटरमीडिएट और BSc करके आने वाले स्टूडेंट भी फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में बैक क्यों ले लेते हैं। तो इन सारी गलतियों को आपसे बचना है और सेमेस्टर एग्जामिनेशन में किस तरीके से कॉपी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से हम कॉपी को लिखेंगे ताकि हमारा अच्छा नंबर गेन हो सके और बैक कभी भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ना आए। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पॉलिटेक्निक में वही स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं जो ज़्यादातर क्लास इंटरमीडिएट जो है पास आउट होकर के आए रहते हैं और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल ही क्लास 12 के सिलेबस से मैच होता है, जिसके कारण इंटरमीडिएट के स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते और वो जो है इस भरोसे रहते हैं कि इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं लिख करके चला आऊँगा तो एग्जामिनेशन में पास हो जाऊँगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले साल के पेपर को और केमिस्ट्री के पेपर को और फिजिक्स के पेपर को आप एनालिसिस किए होंगे तो आपको दोस्तों पता चला होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो पेपर में क्वेश्चन के पूछने का जो पैटर्न है बिल्कुल बोर्ड एग्जामिनेशन से अलग होता है। इसी तरीके से दोस्तों इसमें पेपर के राइटिंग का कॉन्सेप्ट भी जो होता है वो बोर्ड एग्जामिनेशन से बिल्कुल अलग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड में आप कॉपी को लिख देते हैं दोस्तों तो आप लोगों को नंबर मिल जाता है, आंसर आपका रिटन होता है एग्जामिनेशन में तो, लेकिन डिप्लोमा में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों कि आपने सभी क्वेश्चंस के अच्छे से अटेम्प्ट भी किए हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी स्टूडेंट 17 नंबर को क्रॉस नहीं कर पाता। इस तरीके के प्रॉब्लम जो है काफ़ी स्टूडेंट में, काफ़ी कॉलेजेस में दोस्तों देखी गई है क्योंकि आप देखते हैं कि पूरा कॉलेज में 40 से 50 बच्चों की ही बैक लग जाती है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि उन स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता, उन स्टूडेंट्स को दोस्तों आता है लेकिन उन्होंने कॉपी को रिप्रेजेंट नहीं किया और एग्जामिनर के मुताबिक कॉपी जब नहीं रहेगी दोस्तों तो जाहिर सी बात है आप लोग को एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में सबसे पहली बात तो आप लोग को ये ध्यान देना है दोस्तों कि पिछली साल के पेपर के एनालिसिस करके ही पढ़ना है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो पिछले 3 साल के पेपर को आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है 35 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लिए। लेकिन 35 से ज़्यादा नंबर के तैयार क्वेश्चन किए हैं, उसमें से आपको कितना नंबर मिलता है ये आपके आंसर राइटिंग पर डिपेंड है। आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, कोशिश करना है कि ज़्यादातर जो हमारा आंसर हो वो टॉपिक वाइज हो और टॉपिक वाइज के बावजूद भी वह हेडिंग वाइज हो और साथ ही साथ उसमें नंबरिंग दिया रहे। यानी कि यदि किसी की विशेषताएं पूछ रहा है तो पहली विशेषताएं, दूसरी विशेषताएं, तीसरी विशेषताएं, चौथी विशेषताएं, इस तरीके से करके आप लिखेंगे तब जा करके आप लोग को नंबर मिलेगा। और ये कोशिश करिएगा कि रसायन विज्ञान में जो है केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा डालें और केमिकल रिएक्शन आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो वहाँ पर नंबर जो है मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट दोस्तों करके आना है, ज़्यादा लिख के आना है। ऐसा नहीं कि 1 लाइन में 2 लाइन में क्वेश्चन को लिख दिए और छोड़ दिए क्योंकि वो 1 नंबर या 2 नंबर का है। क्वेश्चन के बारे में जितना आता है दोस्तों उतना आप लोग को लिख देना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और ज़्यादातर आप कोशिश करना है कि मतलब आधे पेज का या फिर 1 पेज का, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो 1.5 पेज में लिखना है और जो 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन है उसको आधा पेज या फिर 1 पेज में तो लिखना है। कोई भी स्टूडेंट जो है अपनी आंसर को 1 लाइन 2 लाइन में कंप्लीट नहीं करेगा। फिजिक्स की दोस्तों बात करते इसी तरीके से आप डायग्राम की सहायता से सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिएगा सभी चीज़ें, तभी जाके आप एग्जाम में पास हो पाए।